जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस न्यू क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग जो है पढ़ेंगे आज बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब। यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे क्योंकि इस वीडियो में आपको जो हम जीके प्लस जीएस और प्लस आपका जो इसमें यह करेंट अफेयर भी होगा, ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि सर करेंट अफेयर लाइए, तो इस वीडियो में जो है आज से जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का क्लास चलता है इसमें आपको जो है हम शाम के 5:30 पे 20 जीके जीएस करवाएंगे और 10 आपको जो है करेंट अफेयर करवाएंगे। जैसा कि आप सभी का डिमांड था, आप लोग कमेंट करते थे सर करेंट अफेयर लाइए, तो आज से आपका करेंट अफेयर क्लास चालू है। प्रतिदिन आपको 10-10 करेंट अफेयर करके आपको हम सभी करेंट अफेयर करवा देंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को प्लीज़ आप लोग लास्ट तक देख लीजिएगा और लास्ट में बताइएगा आप लोग कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए जो है आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे है, सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्यिका की मूर्ति कहाँ से मिली, यानी जो कांसे की नचनिया थी, आप लोग समझिए कांसे की जो नचनिया थी वह कहाँ से मिली है। वह मिले हैं मोहनजोदड़ो से। बी ऑप्शन आपके यहाँ पे बिल्कुल ही सही होंगे दोस्तों। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला आप सभी क्या है, वैदिक काल में सप्त सिंधु क्षेत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं थी। तो सप्त सिंधु यानी 7 जो नदियाँ मिलती थी सप्त सिंधु में, उनमें से कौन नदी आपके सम्मिलित नहीं है। तो आपको बताएं गंगा नदी नहीं थी। डी ऑप्शन आपके बिल्कुल ही यहाँ पे सही होंगे। देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन। अगला आप सभी का है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के आप 3-4 याद कीजिएगा, एक पहला याद कीजिएगा, एक आप 23वां याद कीजिएगा और एक आप लोग जो है 24वें तीर्थंकर को याद कीजिएगा, ठीक है। यही आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। तो पहला आपको हम बताते हैं यहाँ पे, पहला जो थे वह थे आपके ऋषभदेव और पार्श्वनाथ जो है यह थे आपके 23वें, महावीर स्वामी जो है यह थे आपके 24वें। तो यह लीजिए आपको हम सब बता दिए, ठीक है। इन सब को आप जो अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है ना। हो सकता है कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे जो है पलट कर भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सबको याद कीजिएगा। पहले ऋषभदेव हैं, दूसरे के पार्श्वनाथ है, दूसरे के नहीं मतलब 23वें और 24वें जो आपके महावीर स्वामी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला आप सभी का है, मौर्य काल में कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की है। कौटिल्य कहिए या विष्णुगुप्त कहिए या चाणक्य कहिए, यह किए हैं अर्थशास्त्र के लेखक। ऑप्शन आपके ए जो है वह आपके बिल्कुल ही सही होंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे है, गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के काल में हुई। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना यानी नींव डाले थे, तो नींव डालने वाले कौन है, तो वह थे आपके कुमारगुप्त प्रथम। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला आप सभी के यहाँ पे है, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए विजारत, ठीक है ना, विभाग का कार्य क्या था। इसी का तो आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है ना। यह क्वेश्चन आपका HW है। दिल्ली सल्तनत में जो है दीवान ए विजारत विभाग का कार्य क्या था, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मुगल साम्राज्य जहांगीर के शासनकाल में किस अंग्रेजी यात्री ने भारत की यात्रा किया। तो अंग्रेजी यात्री कौन थे उस समय, वह थे कौन आपके विलियम्स हॉकिंस और थॉमस रो, दोनों थे, यानी आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही यहाँ पे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। मराठा शासक बाजीराव प्रथम ने किस युद्ध में मुगलों को पराजित किया था। कौन से युद्ध लगे थे, वह लगे थे आपके भोपाल युद्ध, ठीक है ना। और कब लगे, तो 1737 में लगे थे। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला आप सभी क्या है, 1857 के विद्रोह में मेरठ में विद्रोह की शुरुआत
कब हुई थी। तो मेरठ की जो बात की गई है, तो मेरठ में आपका विद्रोह हुआ था कब, तो 10 मई 1857 को। ये ऑप्शन आपका सही है। एक बात आप लोग याद कीजिए कि 1857 की जो क्रांति है, इसको एकदम आप लोग मुंह पे याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कन्फर्म है कि आएंगे, तो इसको आप छोड़िएगा नहीं, अच्छे से आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। क्योंकि अभी जो है आपका बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है, वह प्रत्येक शिफ्ट में और प्रत्येक दिन यह एक क्वेश्चन यहाँ से था, देखने को मिला था, ठीक है। तो आपको भी बोले हैं, आप लोग भी इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन। अगला आप सभी के यहाँ पे है, लाहौर प्रस्ताव 1940 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो यह किए गए थे किसके द्वारा, तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम में दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा दिए थे कौन, तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन आपका बी होगा सही। महात्मा गांधी बोले थे करो या मरो का नारा दिए थे महात्मा गांधी। किस आंदोलन में, तो भारत छोड़ो आंदोलन में। पूछे आपसे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो 1942 में आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, गद्दार आंदोलन की स्थापना किसने की थी। तो गद्दार आंदोलन की स्थापना किए थे कौन, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने, यानी दोनों हैं। ऑप्शन आपका जो है वह सी ही ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को किसने नेतृत्व प्रदान किया। भारत के जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कौन था, तो 1857 की क्रांति को हम कहते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसका जो है नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्ति जो है वह कौन थे। तो यहाँ पे बात की जाए तो सभी जगह के, यानी सब जगह जो है, जैसे दिल्ली में था, फैजाबाद, फतेहपुर, इलाहाबाद, ग्वालियर, कानपुर, झांसी, इन सब से अलग अलग व्यक्ति जो है नेतृत्व किए थे, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं नेतृत्व नहीं किया था, ठीक है ना। कोई जगह के नाम दे तो वहाँ से आप बता सकते हैं कि यह जगह का नेतृत्व यह आदमी किए थे, ठीक है। जैसे झांसी जो महारानी लक्ष्मीबाई है, यह झांसी से किए थे, और जो बहादुर शाह जफ़र है, तो यह बहादुर शाह जफ़र यह कहाँ से किए थे, ऐसे करके आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो बहादुर शाह द्वितीय जो है यह किए थे दिल्ली से। हम उसके बाद जो है अली मुल्ला यह किए थे फतेहपुर से। खान अब्दुल खान यह किए थे क्या बोलते उसको हम, बरेली से, ठीक है ना। कानपुर से किए थे नाना साहब। ऐसे आप याद कर सकते हैं, लेकिन इसका जो है कोई एक व्यक्ति प्रमुख नहीं है जो नेतृत्व किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला आप सभी के यहाँ पे है, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन जो है यह पता कब हुआ, जब आपका बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है ना, 1905 में। उस समय जो है सभी कोई बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए स्वदेशी आंदोलन चलाए थे, यानी आप कह सकते हैं ऑप्शन आपका बी सही है। और बंगाल विभाजन हुआ किस समय में था, तो लॉर्ड कर्जन के समय जो आपका बंगाल विभाजन हुआ था। इस बात को भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। आपको हम प्रत्येक क्वेश्चन के साथ कम से कम जो है 2 से 3 पॉइंट बताते हैं, तो आप उसको भी अच्छे से याद कीजिएगा। हो सकता है कि क्वेश्चन ना पूछ के जो आपको हम पॉइंट बताए वही आपसे एग्जाम पूछ ले, ठीक है ना। तो उस पॉइंट को आप अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला आप सभी क्या है, भारत में अगस्त प्रस्ताव यानी 1940 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बताइए यह किसके द्वारा जो आपका प्रस्तुत किया गया भारत में। तो वह किए थे कौन, लॉर्ड लिनलिथिगो, ठीक है ना। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला आप सभी क्या है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत रत्न पुरस्कार जो है यह आपका चालू हुआ कब, 1954 में। यहाँ पे आप लोग सी ऑप्शन कीजिएगा सही, 1954 में। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन। अगला आप सभी क्या है, नमक सत्याग्रह में गांधी जी ने कितने लोगों के साथ डांडी यात्रा शुरू किए थे, ठीक है ना। 30 मार्च को आपको होता है डांडी यात्रा शुरू। इसमें जो है नमक
यानी समुद्र के किनारे पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ना इनका उद्देश्य था। और इसमें टोटल व्यक्ति जो शामिल थे वह थे आपके 78 व्यक्ति, यानी आपका ये ऑप्शन जो है वह बिल्कुल ही सही है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है यह आपका हुआ था कब? 1930 को, यानी यहाँ पर भी आपका ये ऑप्शन ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, पूना समझौता का संबंध किससे है? तो पूना समझौता का संबंध था आपका दलितों के लिए अलग निर्वाचन से। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही है। और पूछे पूना समझौता कब हुआ? तो 1932 में हुआ था, ठीक है ना, पूना समझौता। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी क्या है, भारत में डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया जाता है? डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाते हैं? यह मनता है आपका, यानी मनाया गया था, पूछा गया है तो 16 अगस्त 1946 को, ठीक है, मनाया गया था। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आप सभी के यहाँ से जो है, यहाँ से आपका 10 क्वेश्चन यानी 21 से लेकर 30 तक आपका होगा यहाँ पे करंट अफेयर, ठीक है ना। 21 से लेकर 30 तक आपका करंट अफेयर है, तो इनको तो आप अच्छे से याद कर ही लीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी का है, 2024 में भारत ने किस देश के साथ 28 रूट परियोजना शुरू किया? यह किए थे कौन, किसके साथ? तो इजराइल के साथ। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। देखिए अगला क्वेश्चन, 2024 में भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया था? यानी कब मना है 2024 में अंतरिक्ष दिवस? तो यहाँ पे मना आपका 23 अगस्त को। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग, 2024 में भारत में पोषण ट्रैकर ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च करने वाले आपके हम महिला और बाल विकास मंत्रालय। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, 2024 में भारत में केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किसने किया? इसका शिलान्यास किए थे कौन? नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन आपका ए ऑफ हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला क्वेश्चन देखिए, 2024 में भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने का कितना समय पूरा हुआ है? तो इसमें आपका समय की बात की जाए तो टोटल 4 वर्ष हो चुका है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 2024 में भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय डेंगू दिवस जो है यह मना आपका 16 मई को, यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। 17 जुलाई की बात की जाए, 17 जुलाई इस दिन मनाते हैं हम लोग जनसंख्या दिवस। और 5 जून की बात की जाए तो 5 जून को हम लोग मनाते हैं पर्यावरण दिवस। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला आप सभी के यहाँ पे है, 2024 में भारत में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना की शुभारंभ कब किए? यह किए थे कब? तो फरवरी 1924 में। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए अगला क्वेश्चन, 2024 में भारत में राष्ट्रीय डिजिटल मुद्रा का पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की? ठीक है ना, शुरुआत जो है यह किसने की? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, भारतीय रिजर्व बैंक। ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला आप सभी क्या है, 2024 में भारत ने किस देश के साथ चंद्रयान 4 मिशन के लिए सहयोग समझौता किया? तो यह समझौता हुआ आपका किसके साथ? तो कहिएगा आप लोग यहाँ पे जापान के साथ। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला आप सभी क्या है, 2024 में भारत में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का नया संस्करण कब लागू हुआ? यह लागू हुआ था कब आपका? अप्रैल
24 को, बी ऑप्शन सही। तो यह थे दोस्तों आप करंट अफेयर प्लस जीके और जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।